हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जो कैजुअल एडमिशन के जो प्रोसेस चल रहे हैं, जिसमें कल मगध महिला कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट आया और मेरिट लिस्ट आने के बाद कई सारे प्रॉब्लम हुए। प्रॉब्लम का जो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो आगे का नेक्स्ट प्रोसेस था, वो मैंने कल के वीडियो में बताया भी था। लास्ट नाइट मैंने कल वीडियो दिया था। लास्ट नाइट के वीडियो में मैंने सारा प्रोसेस के बारे में समझाया था। और जो मेरिट लिस्ट का जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर भी करना इस वीडियो में, प्लस जो आगे का जो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कम से कम जिनका नाम नहीं आया है मगध महिला कॉलेज में, उनको किस तरीके से एडमिशन लेना है, किस तरीके से उनका एडमिशन दूसरे कॉलेज में हो जाए ताकि उनका सेशन गैप कर जाए, ये सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। साथ में मगध महिला कॉलेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरिट लिस्ट का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग मगध महिला कॉलेज मेन टॉपिक प्लस आज कौन कौन से कॉलेज में आपका लिस्ट जमा हो रहा है, मींस आज कौन कौन से कॉलेज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक जिनका जमा नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मगध महिला कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। मगध महिला कॉलेज में कल मेरिट लिस्ट आया कैजुअल एडमिशन का, और ये कैजुअल एडमिशन का मेरिट लिस्ट जो बनाया गया वो इंपॉर्टेंटली बनाया गया कैटेगरी पे सबसे पहले, और इसके बाद प्लस इसमें रखा गया मार्क्स को भी बेसिक बनाया गया। चूंकि मैं खुद जिस एप्लीकेंट का जमा करके आया था, उनका सीरियल नंबर लगभग सीट से प्लस था, मतलब उनका सीरियल नंबर 180 के आसपास था, सीट से प्लस था, फिर भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, चूंकि मैं उसे देखा हूं और इसी बेसिक पे आधार में बता रहा हूं। और जो सीट का डिटेल यूनिवर्सिटी ने, जो सीट का डिटेल कॉलेज ने, एमएमसी ने जो सीट का डिटेल दिया, उसके अकॉर्डिंग इनका खुद का कहना था कि मेरे पास 175 सीट है, तो फिर ये 80 सीट को ही डाटा क्यों रिलीज की। ये सारे इन्फॉर्मेशन पे जब डाटा ऑपरेटर से संयोग से कॉन्टैक्ट हुआ, तो फिर जो बात आया उसके रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग बेसिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले कुछ सीट का स्टेटस पे लेकर चलते हैं और प्लस इसके मेरिट लिस्ट पे ले चलते हैं। दोनों को कंपैरिजन आप खुद कीजिए, इसके बाद आपको सारा मैटर खुद समझ में आ जाएगा। तो अभी मगध महिला कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है, वो मेरिट लिस्ट पर मैं हूं और सबसे बेसिक कोई एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करता हूं। लेट अस सपोज कि बीकॉम पे डिस्कस करता हूं, तो बीकॉम में काउंटिंग देखिए 1 2 3, आप यहाँ देख सकते हैं कि बीकॉम में कितने बच्चों का आया, 7 बच्चों का बीकॉम में आया। परसेंटेज का स्टेटस देख सकते हैं, क्या कुछ परसेंटेज का स्टेटस है। परसेंटेज 62.3 तक भी गया, परसेंटेज यानी कम भी गया। तो कोटा भी एक इंपॉर्टेंट काम करे। ईडब्ल्यूएस वाले को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला, सबसे कम परसेंटाइल गया ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि सीट भी खाली था ईडब्ल्यूएस में, इसलिए ऐसा सिचुएशन हुआ। और कैटेगरी से ऊपर रहा मार्क्स, चूंकि जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स ने लगाया और मान लेते हैं उनका परसेंटेज हाई रहा, तो दूसरे कैटेगरी से भी उनको सीट दिया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 7 ही बच्चों का नाम आया है, जबकि सीट इनके पास 27 था। देखिए सीट का स्टेटस में देख सकते हैं, यहाँ सीट का स्टेटस है। सीट का स्टेटस में देखिए, ये मगध महिला कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है आफ्टर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के बाद में, वो यहाँ का सीट स्टेटस है। और यहाँ देख सकते हैं जो बीकॉम में टोटल जो सीट है, सेल्फ फाइनेंसिंग करके टोटल जो सीट है वो आपका 27 सीट है, और लिस्ट में नाम मात्र आया 7 का। तो ये 20 सीट कहाँ गायब हो गया, ये 20 सीट का कैलकुलेशन कहाँ गया है। इसी तरीके से लगभग हर कोर्स में हुआ है। टोटल अगर फाइनलाइज कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा नीचे में 175 सीट दिखा रहा है, और जो मेरिट लिस्ट है वो मात्र 80 सीट का आया है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन पता चला, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट कट ऑफ बनाया गया, ये फर्स्ट लिस्ट प्रिपेयर किया गया है। और इसके बाद एक और लिस्ट आएगा, आज ही लिस्ट आएगा, कंफर्म है। थोड़ा सा प्रक्रिया को इस तरीके से लेकर कंप्लीट किया जा रहा है ताकि सीट नहीं बचे, और इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी लिस्ट और आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मात्र 80 सीट का लिस्ट आया है, 80 सीट का लिस्ट आया है। अभी लिस्ट इसको 175 का करना है। और ये कैजुअल एडमिशन की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि आज बंद हो जाएगा एमएमसी में। जब तक एमएमसी का एक भी सीट खाली रहेगा तब तक प्रक्रिया चलते रहेगी। चाहे एक सीट किसी भी ऑनर्स में बच जाए, प्रक्रिया को चलाते रहना है जब तक जो लास्ट बाउंड्री डेट है तब तक, उससे पहले फाइनल कर लेना है। तो लास्ट बाउंड्री डेट आपका 23 दिसंबर तक है, याद रखिएगा। 23 दिसंबर के बाद फिर 24 दिसंबर से वैकेशन है, क्रिसमस के बाद वैकेशन है पटना यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस में। तो 23 से पहले सारी प्रक्रिया को खत्म करना है। तो एमएमसी में अभी जो आज जो मेरिट लिस्ट आया है, आपको तनिक से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज अभी 80 बच्चों का आया है। इसके बाद आज शाम को जब सीट का फाइनल कैलकुलेशन होगा कि कितने बच्चों ने पेमेंट किया, कितने बच्चों ने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया, और फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। जिनका भी इस लिस्ट में नाम आया है उनका आज के लिस्ट में नाम आएगा। इसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर से कल पेमेंट होगा, और फिर अगर कल सीट बच जाएगा तो फिर से लिस्ट आएगा। लिस्ट पे लिस्ट अभी आते रहेगा जब तक पूरा सीट खत्म नहीं हो जाता है या डेट ओवर नहीं हो जाता है, तब तक ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। आप जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो एडमिशन इंचार्ज यहाँ की सुहाली मैम, यहाँ के एडमिशन इंचार्ज है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उन्हीं से पूछिए कि 175 सीट होने के बावजूद आपने 80 सीट कहीं अलॉट क्यों किया, आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मगध महिला कॉलेज का और भी मेरिट लिस्ट आएगा, आप घबराइएगा नहीं। अभी आएगा, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया अभी तक के ऑब्जर्वेशन से, अभी तक जो हमारे सीनियर्स थे या फिर जो सर थे, जो ऑपरेटर सर थे, उनके जो सारे जो डिटेल्स को मैंने कलेक्ट किया, तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कि अभी लिस्ट आएगा, घबराइए नहीं। अभी मात्र 80 बच्चों का लिस्ट आया है, और ये लिस्टिंग किया गया है अभी बेसिकली परसेंटेज और कैटेगरी पे, क्योंकि जो बच्चों ने अप्लाई किया कैटेगरी के बेसिस पे या फिर परसेंटेज के बेसिस पे, उनका परसेंटेज कैटेगरी अगर मैच नहीं करा था, इसलिए उनको भी समझिए नॉन गारंटेड में मिला है, और ये बच्चों को भी गारंटेड में मिला है। तो ये गारंटेड लिस्ट की तरफ से आया है। और इसके बाद एक जो मैंने आपको बताया था पिछले बार, गारंटेड नॉन गारंटेड, तो ये गारंटेड का है, नॉन गारंटेड भी आएगा। मतलब सबको फिर एक चांस देगा इतने बच्चों का एडमिशन हो जाने के बाद। इतने बच्चों का एडमिशन होने का ये भी मतलब है कि मान लेते हैं कि इतने 80 बच्चों का आया, तो ये भी कंफर्म है, जो भी कंफर्म मैं बता रहा हूँ, इसमें से मात्र 50 से भी कम बच्चों का आज एडमिशन होगा, क्योंकि हर बच्चों को मनपसंद लायक नहीं मिला है। स्पेशली पीछे वाला जो लिस्ट जो 80 यानी जो पहला पेज में आया है, वो तो कह सकते हैं कि मनपसंद सबका है, लेकिन इसके जो बाद वाला पेज में है उसमें सबका मनपसंद नहीं है, क्योंकि जिस कैंडिडेट का मैं खुद अलॉटमेंट करवाया उनको खुद पसंद नहीं है वो सारा ऑनर्स। तो फिर वैसे सिचुएशन में एडमिशन नहीं लेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिनको भी ऑनर्स का पसंद नहीं हो, जिनको भी चॉइस नहीं हो, आप कम से कम पेमेंट नहीं करें। अगर आप पेमेंट कर दीजिएगा तो फिर आप बंद जाइएगा, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे कॉलेज में भी आप ट्राई नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको पसंद नहीं हो, एडमिशन नहीं लीजिए। अगला 3 साल फ्रस्ट्रेशन में गुजारने से अच्छा है कि अभी जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन होता है उसे आप झेल ले, आगे के 3 साल के फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में न रहे। ये तो बात होगी अपने मगध महिला कॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं आगे के किस कॉलेज में आज सबमिट हो रहा है।
किस कॉलेज में सबमिट हो रहा है ये तो मान के चलिए कि वो मैं अभी बता ही दे रहा हूँ, लेकिन जो भी स्टूडेंट का मगध महिला कॉलेज के मेरिट लिस्ट में है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखेंगे कि पीयू का एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो सारा डॉक्यूमेंट इन्होंने जमा किया था इसका फोटोकॉपी फॉर्मेट में जमा है। तो आज क्या करें कि आज भी आपको एक कॉपी सबका फोटोकॉपी ले ले और प्लस ओरिजिनल सबका रख ले, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन होगा और आपका CLC प्लस माइग्रेशन इंपॉर्टेंटली आपका जमा हो जाएगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके हाथ में रहेंगे। फोटो भी एटलीस्ट 2 रख लीजिएगा, क्योंकि अभी हॉस्टल का भी प्रोसेस चलेगा। अभी आपको हॉस्टल का भी फॉर्म भरना है, तो जो भी स्टूडेंट का इस प्रोसीजर में एडमिशन होगा उनके लिए भी हॉस्टल का प्रोसेस भी बताऊंगा। और आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनने के लिए तो आप 1-2 फोटो भी रख लीजिएगा अपने पास में। और प्लस जो एडमिशन का जो चार्ज वगैरह है वो चार्ज वगैरह मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या कुछ चार्ज लगेगा। ध्यान रखिएगा, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। पेमेंट का प्रोसीजर क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो कल के वीडियो में बताया था। मगध महिला कॉलेज में BSc मैथ या बायो ग्रुप में अगर आपका एडमिशन होता है या फिर आपका BA ग्रुप में एडमिशन होता है तो 170 रुपये पर ईयर आपको देना है। प्लस BCom में होता है तो 23,490 रुपये देना है। BCA में होता है तो 13,600 रुपये देना है। BBA में होता है तो 24,940 रुपये देना है। और BSW में होता है तो 9,230 रुपये का पेमेंट आपको करना होता है। ये आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हो गया। अब चर्चा करते हैं आज के जो अदर यूनिवर्सिटी है, जो अदर कॉलेज है जिसमें एडमिशन की प्रोसेस, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहा है। जो डेट के अकॉर्डिंग डिस्कस किया गया है, आज आपका जमा हो रहा है पटना कॉलेज में। आज पटना कॉलेज में जमा करने का लास्ट डेट है, 14 से स्टार्ट है, 14, 15 कल जमा हुआ, 16 आज आखिरी टाइम इसका जमा होगा शाम के 3 बजे तक। तो जो भी स्टूडेंट को जमा करना रहे आके जमा कर दीजिए। और इसमें पटना कॉलेज में आर्ट्स पेपर की मेनली पढ़ाई चलती है, साइंस पेपर की पढ़ाई नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। इसमें ह्यूमैनिटीज़ हो गया और जो आपका आर्ट्स का फैकल्टी है उस पेपर में इसमें स्टडी होता है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह जो भी सारे आर्ट्स के पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, बंगाली, पर्सियन, इसमें फिलॉसफी सब ये सब में इसमें स्टडी चलता है। तो आज लास्ट डेट है सबमिट करने का प्रोसीजर आसान है, मैंने आपको बताया है। एक लेटर लिखना है आपको, लेटर लिखना है कॉलेज को, आपको चॉइस बताना है इस लेटर में, प्लस इसी का एक फोटोकॉपी लगा देना है साथ में, और अपना PU का एप्लीकेशन फॉर्म, तीनों डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं। तो आपका हाथ से लिखा हुआ लेटर प्लस आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो रख लेते हैं और आपका जो फोटोकॉपी है उसको उस पर मोहर करके और आपको फिर सिग्नेचर करके और सीरियल नंबर लिख करके आपको रिटर्न कर देते हैं। फिर इसी के बेसिस पे आपका फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट इसका 18 के आसपास आएगा। और वाणिज्य महाविद्यालय की जहाँ तक बात है इसका भी मेरिट लिस्ट 18 या 17 को आएगा। आज तो नहीं मेरिट लिस्ट आएगा, क्योंकि आज तो सब जगह मीटिंग होगा कि किस तरीके से आगे किसको चांस दिया जाना चाहिए, किसको चांस नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मेरिट लिस्ट बनाना। मेरिट लिस्ट बनाने का प्रोसीजर इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इस मेरिट लिस्ट को कंप्यूटर प्रिपेयर करता है मार्क्स के बेसिस पे, इसको खुद से सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हुए सारे परसेंटेज को चेक करना होता है कि जो स्टूडेंट ने ऑनलाइन करने के टाइम में जो परसेंटेज दिया वो सही है गलत है, वो सारे आपके मार्कशीट से जुड़ते हैं तब जाके कंफर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट आपको चांस दे दिया जाता है। तो इसमें टाइम लगता है, एक दिन का टाइम तो कम से कम एटलीस्ट लगेगा। तो कल वाणिज्य में जमा हुआ है तो आज छोड़ करके कल उसका लिस्ट आने की 100% उम्मीद है, या शाम तक। आज उम्मीद न के बराबर है, मतलब कह सकते हैं कि 50% से कम, लेकिन मैक्सिमम उम्मीद कल के बारे में। जो भी होगा फर्दर अपडेट करेंगे। लेकिन पटना कॉलेज में जिनको भी जमा करने का मूड हो वो जमा कर दे, क्योंकि इसके बाद डेट वगैरह नहीं बढ़ेगा, चांस वगैरह नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पटना कॉलेज में सीट खाली है, 200-250 के आसपास सीट खाली है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट बहुत दूर है, अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो तो फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बहुत दूर रहते हैं और अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं या अगर एप्लीकेशन सबमिट करने चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का सारे डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो कॉन्टैक्ट करके भी किसी भी तरीके से अपने सेशन को गैप होने से बचाइए, ताकि आपका एडमिशन हो जाए और आप विदाउट फ्रस्ट्रेशन इस साल के इस सेशन को बचा सकते हैं। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट